जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। माना जाता है अजा एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ने सुनने से श्री हरि सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन हमें तुलसी की कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि बिना तुलसी पूजा के हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री हरि के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी को ले लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता स्वयं श्री हरि की पूजा में लीन रहती है। हमें सिर्फ दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम श्रवण करते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। अजा एकादशी की व्रत कथा अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। भगवान विष्णु का रात्रि भर वह जाप करता रहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे।
पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया, परंतु एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे विष्णु जी, जो इस कथा को श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, प्रसन्नचित्त मन से ध्यान लगाए हुए हैं, उस पर आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। आपको अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।